जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कैरियर अप पर। आज है 23 जनवरी और आज हम उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। तो चलिए फिर शुरू करते और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, हाल ही में गिलियन बैरे सिंड्रोम को किस प्रकार के रोग के रूप में वर्गीकृत किया गया है? हाल ही में गिलियन बैरे सिंड्रोम को किस प्रकार के रोग के रूप में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन ए है स्वप्रतिरक्षित तंत्रिका संबंधी विकार, ऑप्शन बी है श्वसन रोग, ऑप्शन डी है हृदय रोग, ऑप्शन डी है संक्रामक जीवाणु रोग। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। गिलियन बैरे सिंड्रोम को स्वप्रतिरक्षित तंत्रिका संबंधी विकार के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में ब्रांट हेज रोग नामक हेज रोग की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में ब्रांट हेज रोग नामक हेज रोग की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है लक्षद्वीप। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। ब्रांट हेज रोग की एक नई प्रजाति जम्मू कश्मीर में खोजी गई है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चिप्स टू स्टार्टअप कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? चिप्स टू स्टार्टअप कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन ए है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन बी है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन डी है वित्त मंत्रालय। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। चिप्स टू स्टार्टअप कार्यक्रम इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब पहली बार किस टीम ने जीता है? विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब पहली बार किस टीम ने जीता है? ऑप्शन ए है सौराष्ट्र, ऑप्शन बी है विदर्भ, ऑप्शन सी है मुंबई और ऑप्शन डी है हरियाणा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब विदर्भ टीम ने जीता है, सौराष्ट्र को हराया है। विदर्भ टीम ने सौराष्ट्र को हराकर विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 पहली बार जीता है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 11वें अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित पद्म पाणि पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? 11वें अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित पद्म पाणि पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? ऑप्शन ए है ए आर रहमान, ऑप्शन बी है इलैया राजा, ऑप्शन सी है लता मंगेशकर, ऑप्शन डी है एम एस कीरावानी। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 11वें अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित पद्म पाणि पुरस्कार के लिए इलैया राजा को चुना गया। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में एमएसएमई मंत्रालय ने कहाँ नए टेक्नोलॉजी सेंटर को मंजूरी दी है? हाल ही में एमएसएमई ने कहाँ नए टेक्नोलॉजी सेंटर को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है हैदराबाद, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। एमएसएमई मंत्रालय ने नए टेक्नोलॉजी सेंटर को मंजूरी दी है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए आतंकवाद विरोधी अभियान का नाम क्या है? जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में शुरू किए गए भारतीय सेना द्वारा आतंकवाद विरोधी अभियान का नाम क्या है? ऑप्शन ए है ऑपरेशन अजय, ऑप्शन बी है ऑपरेशन त्रासी फर्स्ट, ऑप्शन सी है ऑपरेशन विजय, ऑप्शन डी है ऑपरेशन सतर्क। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए आतंकवाद विरोधी अभियान का नाम है ऑपरेशन त्रासी फर्स्ट। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया है? हाल ही में किसे भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए है आर के अग्रवाल, ऑप्शन बी है तरुण गर्ग, ऑप्शन सी है चंदना सिन्हा, ऑप्शन डी है नंदनी चक्रवर्ती। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान चंदना सिन्हा को प्रदान किया गया है। ऑप्शन सी से हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में मध्यम कैलिबर गोला बारूद निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में मध्यम कैलिबर गोला बारूद निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए है नागपुर, ऑप्शन बी है ग्वालियर, ऑप्शन सी है बेंगलुरु, ऑप्शन डी है चेन्नई। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नागपुर में मध्यम कैलिबर गोला बारूद सुविधा का उद्घाटन किया है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने पश्चिमी समुद्री तट के कोस्ट गार्ड कमांडर के तौर पर कार्यभार संभाला है? हाल ही में किसने पश्चिमी समुद्री तट के कोस्ट गार्ड कमांडर के तौर पर कार्यभार संभाला है? ऑप्शन ए अशोक सिंघल, ऑप्शन बी है राकेश अग्रवाल, ऑप्शन सी है एम बी पाठक, ऑप्शन डी है नागेश कपूर। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। पश्चिमी समुद्री तट के कोस्ट गार्ड कमांडर के तौर पर एम बी पाठक ने कार्यभार संभाला है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ईपीएफओ ने अप्रैल 2026 से किस माध्यम का उपयोग करके भविष्य निधि निकालने की नई सुविधा शुरू करने की घोषणा की है? ईपीएफओ ने अप्रैल 2026 से किस माध्यम का उपयोग करके भविष्य निधि निकालने की नई सुविधा शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है चेकबुक, ऑप्शन बी है यूपीआई, ऑप्शन सी है ई वॉलेट, ऑप्शन डी है नन। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। ईपीएफओ ने अप्रैल 2026 से यूपीआई का उपयोग करके भविष्य निधि निकालने की सुविधा करने की घोषणा की है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G सब्सक्राइबर बेस वाला देश बन गया है? हाल ही में कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G सब्सक्राइबर बेस वाला देश बन गया है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है फ्रांस। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 5G सब्सक्राइबर बेस वाला भारत दूसरे नंबर का देश बन गया है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति की 88वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति की 88वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है भूपेंद्र यादव, ऑप्शन सी है भूपेंद्र यादव, यहाँ पर लिख लेते हैं आर के अग्रवाल, आर के अग्रवाल। ऑप्शन डी है, नहीं सॉरी, ऑप्शन सी है आर के अग्रवाल, ऑप्शन डी है द्रौपदी मुर्मू। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति की 88वीं बैठक की अध्यक्षता भूपेंद्र यादव जी ने की। भूपेंद्र यादव केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया है? हाल ही में भारत और किस देश ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है नेपाल। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। भारत और जापान ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायान जो हाल ही में भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए किस देश के राष्ट्रपति हैं? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायान जो हाल ही में भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए किस देश के राष्ट्रपति हैं? ऑप्शन ए है सऊदी अरब, ऑप्शन बी है संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन सी है कुवैत, ऑप्शन डी है कतर। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायान संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति हैं। ऑप्शन बी से हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। आज की क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कंटेंट की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।